अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सहाबा को जो जन्नत की बशारत सुनाए, उनमें के एक हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अशरे मुबशरा सहाबीन। इनके दौर में, मरवान बिन हकम के दौरे खिलाफत में, मुल्क शाम की बात है, एक औरत मरवान बिन हकम के पास ये मुकदमा दायर कर डाली, केस दायर करी कि ये ज़मीन मेरी। सईद बिन ज़ैद कहते हैं वो मेरी नहीं, सईद बिन ज़ैद की नहीं, वो ज़मीन मेरी। ये ज़मीन पर सईद बिन ज़ैद कब्जा कर ले बैठी है, मेरी ज़मीन ये। हाकिम कौन? मरवान बिन हकम, हाकिम गवर्नर, मुल्क शाम का गवर्नर के पास केस बुकिंग कर डाली। उर्वा नामी औरत, उसका नाम क्या? उर्वा, बुखारी की हदीस है। उर्वा नामी औरत अशरे मुबशरा सहाबी सईद बिन ज़ैद के खिलाफ केस बुक कर डाली, ये जमीन मेरी। अब मरवान बिन हकम सहाबी रसूल को बुलाए, क्या भाई ये औरत बोल रही है जमीन उनकी गते, तुम्हें बोल रही तुम्हारी गते, क्या मामला? सईद बिन ज़ैद एक हदीस रसूल सुनाए उनको। अरे मरवान सुन, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठा है, बैठा है, मैं नबी की रिफाकत में बैठा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने अपने कानों से सुनी है। मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जो कोई आदमी किसी इंसान की जमीन को नाहक एक बालिश्त भी कब्जा करेगा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, जुल्म करते हुए, उस पर जुल्म जताते हुए, नाहक एक बालिश्त जमीन, एक बिलिश्त जमीन अगर किसी के नाहक कब्जा कर ले, युतव्विक़हु फी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों का हार बना कर अल्लाह उसके गले में डालता। ये हदीस मैंने मेरे नबी के जबान से निकलते हुए अपने कानों से सुना है। भला मैं इतनी बड़ी हदीस सुनने के बाद मैं किसी के ज़मीन पर मैं कैसे नाहक कब्जा कर सकता हूँ? ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी ज़मीन है। हदीस रसूल मैं सुनने के बाद किसी की ज़मीन को मैं मेरी ज़मीन कैसे कह सकता हूँ? ये मेरी खुद की ज़मीन है। मरवान बिन हकम हदीस रसूल सुनते ही डर गया और कहने लगा, ऐ सईद बिन ज़ैद, आप सहाबी रसूल हो और मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सच कह रहे हो, ये ज़मीन आपकी है, मैं फैसला करता हूँ ये आपकी ज़मीन है, आप ये ज़मीन के हवाले, आप इसे आराम से रखिए, ये उस औरत की ज़मीन नहीं है। फैसला हो गया। अब उर्वा औरत शर्मिंदा हो गई। सईद बिन ज़ैद मजलिस में उठे, सारे लोग जमा हैं, सारे लोगों के बीच में रुसवा कर डाली सईद बिन ज़ैद सहाबी रसूल को वो ज़मीन के मामले में। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल में इतना तकलीफ हुई, वो उठे और पूरी भरी महफिल में उस उर्वा नामी औरत को उंगली दिखाकर बोले, इन कुंती हाज़िही काज़िबा, अगर ये औरत झूठी है, जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दायर की है, फ़कानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, वक़त्नुहु फ़ी अर्ज़ी, और इस ज़मीन में अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला करके इसका क़त्ल कर दे। सईद बिन ज़ैद 3 बद्दुआ करे उस उर्वा नामी औरत के वास्ते। झूठा केस दायर कर को तमाम लोगों के बीच में मुझे रुसवा करने देखी, शर्मिंदा जलील करने देखी, जबकि ये ज़मीन मेरी है। ऐ औरत, अगर तू झूठी है तो अल्लाह ताला तुझे अंधी करके इस ज़मीन के फितनों में मुब्तला करके इस ज़मीन में क़त्ल अल्लाह तुझे करा दे। ये बद्दुआ करे। अल्लाह ताला एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ फौरन कबूल करके उर्वा को अंधी कर दिया। उर्वा की आंखें थी लेकिन उनकी बसारत चली गई, अंधी हो गई औरत उर्वा, और जमीन में ऐसे वैसे खड्डे में गिर गिर को कभी हाथ टूटा, कभी सिर फूटा, कभी टांग टूटी, कभी पेशानी फूटी, जख्मी जख्मी होती थी, और जमीन में उन्हें मौत चाहिए तो भी अल्लाह उसे मौत नहीं देता, बुढ़ी होने तक जीव ने।
वतालत उम्रिही, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर दे, जमीन के फितने में मुब्तला कर दे, इसे अंधी कर दे। अंधी हो गई। उर्वा लोगों के सामने बोलने बोलने को रोती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उसे भी मालूम था मैं झूठा केस सईद बिन जैद को पर दायर करी तो अल्लाह वली छोड़ डालता जमीन में, पाले तुरे जमीन का। तो उसे भी मालूम था मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन एक अल्लाह वाले की बद्दुआ लगने से उर्वा अंधी हो गई और वो लोगों को बोलने फिरती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ। उस जमाने में सईद बिन जैद की बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई, लोग कौन तो भी जुल्म करा तो अल्लाह से दुआ में क्या बोलते थे, या अल्लाह जैसे सईद बिन जैद की बद्दुआ से उर्वा को तू अंधी करया, या अल्लाह मेरे ऊपर इन्हें जुल्म कर रहा तो इसे अंधा कर दे। सईद बिन जैद की बद्दुआ का हवाला देखो, लोग बद्दुआ करते थे। कई को तो हंकिया से देखे थे ना, इधर बद्दुआ करे उधर अल्लाह हंकिया छीन लिया। या अल्लाह जैसे उनकी बद्दुआ कबूल करया, हमारी भी बद्दुआ कबूल कर। इन्हें मिंजे सतारा, इन्हें मेरी जमीन हड़प लिया, इन्हें मेरा कत्ल करने आ रहा। अल्लाह के वास्ते किसी के दिल को नको दुखाओ, किसी के बद्दुआ लेनो को। अगर तुम्हारे जाने अनजाने में तकलीफ हुई रे, माफी मांग लो जाकर और उस इंसान से अपने मामलात की दुरुस्तगी कर लो।